जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने शॉर्ट में बताया था कि आई लव मोहम्मद के पीछे कौन है। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि अभी मुस्लिम में कोई ऐसा त्यौहार नहीं है, जैसे ईद होता है, बकरीद होता है, ऐसा कुछ नहीं है। नवरात्रि के दिन में ये एक धार्मिक हिंसा फैलाने की कट्टरपंथी सोच की साजिश है, जो आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, जो मुस्लिम युवाओं को भड़का रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, ताकि देश में अस्थिरता बनी रहे और वो अपनी आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ा सके। इसमें संभावनाएं जो लोगों की रिव्यू है, इसमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मदनी, ओवैसी, आजम खान, महबूबा मुफ्ती, ममता बनर्जी, आईएसआई, चीन, अमेरिका, इस तरह के जो पर्दे के पीछे रह के साजिश करते हैं भारत विरोधी, ताकि भारत तेज़ी से जो डेवलप कर रहा है, जो डेवलपमेंट हो रहा है वो ना हो, वो कहीं बाधित हो जाए। हिंदू मुस्लिम में हमेशा दरार बना रहे, ये बाधित हो जाए। नवरात्रि में कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हिंदुओं की आस्था पे एक चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। दुर्भाग्य की बात है कि ये सभी युवा पढ़े लिखे लोग होने के बाद भी फिर भी अनपढ़ गवार से ज़्यादा खराब है। इनके अंदर विकृत मानसिकता भर चुकी है, इनका ब्रेन वॉश हो चुका है। इनके जब बात मैंने की, समझा इनको, तो इनके अंदर इतना जहर फैला है ना कि इनका बस चले तो पूरे भारत को एकदम मिट्टी में मिला दे। इस तरह की इनकी गंदी सोच है, और ऐसे लोगों के लिए सिखाने का एक ही रास्ता है, हर सनातन धर्म के लोगों को, हर अच्छे लोगों को हनुमान जी का रूल फॉलो करना चाहिए। जैसे को तैसा, अगर किसी ने वो हनुमान जी के पूँछ में आग लगाई तो हनुमान जी ने क्या किया था वो आप हम सभी ने देखा है। यही चीज़ें हैं। सनातन धर्म में अहिंसा परमो धर्म की बात की जाती है, लेकिन जो हिंसा धर्म के लिए है वो सर्वश्रेष्ठ है। ये मैं भड़काऊ भाषण नहीं दे रहा हूँ या मैं किसी को बरगला नहीं रहा हूँ, सिर्फ राष्ट्र की सुरक्षा की बात कर रहा हूँ। अभी राहुल गांधी ने बीच में जैन जी का जो नेपाल में हुआ, वही चीज़ें फैलाना चाह रहे हैं। अलग अलग, जैसे लद्दाख में अभी हिंसा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, म्यांमार मणिपुर में कराने की कोशिश करें, नॉर्थ ईस्ट को डिस्टर्ब करें, ताकि चाइना अपने बॉर्डर को और अच्छे से सर्कुलेट कर ले। इंडियन मिलिट्री, इंडियन गवर्नमेंट इसी में उलझा रहे, पाकिस्तान और भी सिक्योर हो जाए चाइना के थ्रू, इसके लिए जो है हमारे बॉर्डर एरिया को डिस्टर्ब कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, झारखंड, एमपी, बिहार, राजस्थान, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्रा और अब तमिलनाडु में भी, महाराष्ट्र के पिछड़े एरिया, खानदस विदर्भ, ये सब में आतंकवादी चरमपंथी लोग हैं, कट्टरपंथी लोग हैं, जो बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तानी घुसपैठिए, ये सारे लोग हैं जो देश विरोधी गतिविधि कर रहे हैं। साथ में मुस्लिम युवक जो स्टूडेंट है, कॉलेज वाले हैं, अलग अलग स्कूलों में पढ़ते हैं, ये लोग भी शामिल हो रहे हैं। इनको फंडिंग हो रहा है, इनको स्पेशली ट्रेनिंग दिया जा रहा है साइबर हैक का, लूटपाट का, और वो फंड सारा देश विरोधी गतिविधि में यूज़ किया जा रहा है। सरकार इस पर नज़र बनाए हुए रखी है, लेकिन इससे काम नहीं होगा, हमें आपको जागरूक होना होगा। मैं उन सभी मुस्लिम भाइयों बहनों से कहूँगा कि अगर आप राष्ट्र को मानते, अपनी माँ से प्यार करते हो, अपने आप से प्यार करते हो, तो देश की सुरक्षा और शांति बनाए रखने में सहयोग करें। सनातन धर्म की रक्षा के लिए आगे आए, सनातन धर्म को और मजबूत करके पूरे भारत में हिंदू राष्ट्र स्थापित करने में अपना योगदान दें। आप कोई दूसरे नहीं हैं, आप सिर्फ भटके हुए हैं। आपका धर्म परिवर्तन हुआ, आपके पूर्वजों ने किया, आप कोई अलग नहीं, आप सनातनी धर्मी है ही, सिर्फ आपको समझना है। मैं आपका आह्वान कर रहा हूँ, आप आइए, सनातन धर्म को ज्वाइन कीजिए और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दीजिए। अगर किसी वजह आपकी इच्छा नहीं हो रही आने का, तो कोई ज़बरदस्ती नहीं, आप जहाँ हैं वहीं रह के राष्ट्र के लिए काम कीजिए, देश के लिए काम कीजिए। ये मौलवी फ़कीरों और ये कट्टरपंथी सोच जो सो कॉल स्कॉलर है जी, ये पॉलिटिशियन है, धर्मगुरु है, सेलिब्रिटीज़ है, जो अपने आप में समाज में प्रभाव छोड़ते हैं, इन्फ्लुएंस है, जाकिर हुसैन जैसे लोग, मदनी ओवैसी जैसे लोग, ये सब सिर्फ राक्षसी प्रवृत्ति के अपना फ़ायदा देखते हैं। ना आपका फ़ायदा देखेंगे, ना किसी का देखेंगे, सिर्फ अपना फ़ायदा देखेंगे। और जब मौका मिलेगा कभी आपकी हत्या करने की बारी है, तो आपको भी नहीं छोड़ेंगे, करेंगे, और ऐसा हुआ भी है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए कि सत्ता की लड़ाई, अहम की लड़ाई में यही चीज़ें हुआ है। आप देख लीजिए मुस्लिम कंट्रीज़ में
कितने अहम की लड़ाई में एक दूसरे आपस में कट मर रहे हैं। ये है, आप जो है फ़िलीपींस के फ़लस्तीन का नारे लगाते हो, अरे शर्म आनी चाहिए। हमारे देश में मुद्दे कम है, आप उसके लिए कर रहे हो तो जाओ ना फ़लस्तीन में रहो, जाओ ना, यहाँ पे क्यों रह रहे हो? हमने आपको रोका है, अब जाइए वहाँ पे। फ़लस्तीन के लिए कर रहे हो, वो फ़लस्तीनी लोगों को याद नहीं है जब इज़राइल में घुस के बेगुनाह लोगों को मारा था? उसके लिए नहीं बोलना है, आपको रोना है, आपको खुद ही हगना है, खुद ही खाना है, ऐसा हो गया। मुझे ये गंदी बातें बोलने में नहीं अच्छा लगता, लेकिन मानसिकता ऐसी है, हमें बदलना होगा डियर। हमको एक साथ में आना होगा, तभी देश का विकास होगा। बार बार मैं आह्वान कर रहा हूँ, मैं किसी के लिए हिंसा के लिए प्रेरित नहीं कर रहा हूँ या किसी को गलत रास्ते पर नहीं ले जाने के लिए। जो सच है उसको बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा वीडियो पॉपुलर नहीं है, मेरे ऊपर कोई लीगल इशू नहीं है, और अगर कोई करता भी है तो मैं सहज स्वीकार करूंगा, क्योंकि अगर देश को बदलने के लिए, देश को सही दिशा में ले जाने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है तो मैं करूंगा। ये सत्य है। अगर कोई मेरे पूँछ में आग लगाएगा तो मैं लंका जलाऊंगा, ये भी सत्य है। मैं प्रभु श्री राम का भक्त हूँ, जो जैसा करेगा मैं वैसे उसका फल दूंगा। मैं विनम्रता भी रखूँगा प्रभु श्री राम की तरह, और लक्ष्मण की तरह उग्र भी रहूँगा, हनुमान जी की तरह जो ना बुद्धि और विवेक से भी काम लूँगा, लेकिन मैं छोड़ूंगा किसी को नहीं। तो जागिए, समझिए, साथ दीजिए, छोड़ दीजिए ये बुराई और चीज़ों को। आइए मिल के राष्ट्र को सशक्त और समृद्ध बना, और देश विरोधी सभी ताकतों को बाहर निकल के फेंके। कोई भी आतंकवादी हिंसा वाली चीज़ें भारत में ना हो, इसका ख्याल हमें रखना होगा। जय हिंद।